राहुल गांधी पप्पू है इस देश का, जो कि राष्ट्रीय पप्पू घोषित हो चुका है। अबोध बालक है 65 साल का, अबोध बच्चा है 65 साल का वो। अमेरिका खुद डर के बैठ गया अंदर चुपचाप, किस लिए कर? हाँ बिल्कुल डरा हुआ है। सामना करो ना, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामना करो, शेर के बच्चे हो तो शेर सामने आओ। मोदी जी ने इतना विकास करा है, किसी पार्टी ने विकास ही नहीं करा। मोदी जी ने देखो कश्मीर में क्या विकास करा है। मोदी ने जीएसटी कम करी है, मोदी जी ने 370 हटाई है, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, मोदी जी ने कई विकल्पों पे एक जैसा ही समान टैक्स रखा है। और कैसा विकास करेगा मोदी जी बताओ? मतलब हो रहा है विकास हो रहा है। विश्वास है कि वाकई में मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी काम एक अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा काम नहीं करा। वर्ल्ड में हमारा डंका बाज रहा है और कैसे विकास होगा? डंका बज रहा है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि डर गए मोदी जी अमेरिका से। मोदी जी कहाँ अमेरिका से डर गए? जवाब दिया पाकिस्तान को पूरा। और अब देखो ट्रम्प की फटी पड़ी है इंडिया से। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है हिंदुस्तान, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था। ये मोदी जी का ही कमाल है कि जो बन के जाएगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमेरिका खुद डर के बैठ गया अंदर चुपचाप, किस लिए कर? हाँ बिल्कुल डरा हुआ है। आप बताओ ना क्या नहीं डरा हुआ? अगर आज थोड़ी सी हल्की सी जीएसटी कम करी उसमें तो शोर मचा दिया उसने, क्या करा बताओ? अमेरिका बिल्कुल डर चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं डरा, बिल्कुल पूरी तरह डरा हुआ है। पूरी तरह का डर गया, पूरी तरह 100% का 100% डरा हुआ है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं। किसने कह दिया मोदी तो बब्बर शेर है और शेर का बच्चा शेर ही रहेगा। ये गिदड़ वाली धमकी नहीं किसी को चाहती, समझ आई ना बात को? और नंबर 1 का यूएसए 1 है तो यूएसए डाउन है तो ये करके रहेगा, जो मर्जी कर लो। भारत नंबर 1 है और भारत नंबर 1 ही रहेगा, जो मर्जी कह लो। हाँ जी, तो नंबर ही 1 रहेंगे। बिल्कुल नंबर 1 है थे और रहेंगे भी हम। कोई ताकत नहीं जो मैं हटा सकती। लेकिन जैसे विपक्ष कह रहा है भाई वोट चोर गद्दी चोर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अपने गिरबान में झांकना नहीं और दूसरे की थाली में छेद के मारने वाला काम है। कभी यहाँ से कुछ, कभी वहाँ से कुछ, ये हमेशा का चलता है। कभी इनको पता हम लोग जीत सकते नहीं है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जो होता है ना, वो है नहीं इनमें दम। सब एक उधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई यही तो काम है इनका। है क्या? सामना करो ना, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामना करो, शेर के बच्चे हो तो शेर सामने आओ। इसमें क्या दिक्कत क्या है ये बताओ? कहते हैं राहुल गांधी तो ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी मेरे सामने नहीं आते, मेरे से डर जाते। किसने कह दिया? जब मर्जी जिस मर्जी डिबेट पे बुला लो, जब जहाँ मंच सजे वहाँ बुला लो, इसमें क्या दिक्कत क्या है ये बताइए? मोदी जी कहीं नहीं अटकने वाले। अगर ये करना होता बहुत कुछ कर दिखा दिया उन्होंने। क्या नजर आता है मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप खुश हो गए? मोदी ने क्या नहीं करा? आज अपनी अर्थव्यवस्था देख लो, हर चीज़ में देख लो, डिफेंस में देख लो, कौन सा कार्य ऐसा नहीं करा? डिफेंस किया था आपने, अपने बनने हैं, सारे हथियार अपने बनने, और क्या नहीं बन रहा है ये बताओ? क्या चीज़ चाहिए आपको बताओ ना जी। तो क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी का ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं है, उन्हें पता है हमारी हार निश्चित है, उसको बुखला चुके हैं ये लोग। और 100% इस बार हर जगह स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वहाँ पे भी बन के जाएगी। कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती। आपके सामने कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, इससे बड़ी बात नहीं है। तो कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल नहीं रोक सकता। आए हमारे जी सर, क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं मोदी जी शेर हैं, मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकने वाला। वो तो दिखता है, जनता जान रही है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया, देश इस तरह मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज 2014 से पहले कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, और हम 25 में खड़े हैं। जो जनरेशन यंग है उनको पता है कि देश में क्या बदलाव हो रहा है। एक पॉजिटिव और सही ऊर्जा के साथ देश विकसित हो रहा है और हर क्षेत्र में मोदी जी का काम है। आप कह रहे हैं यंग जनरेशन, तो यंग जनरेशन से राहुल गांधी अपील कर रहे हैं कि भाई आपको लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। उनका राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है? जैन जी सुन रहे हैं, कह रहे हैं। जैन जी क्या होता है? जैन जी, आप एक पर्टिकुलर एजेंडा को आगे प्रमोट कर रहे हो, क्या होता है जैन जी? ये चाइना का देन है शब्द, समझो। हमारे युवा बहुत समझदार हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा है क्या खेल हो रहा है। हम उन खेलों में हमारे देश के युवा नहीं फंसने वाले हैं। हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे युवा मजबूत हैं, उनको सत्य। और हर साल नवरात्रा चल रहा है, और नवरात्रे में रावण की जिस तरह वध किया था राम ने, ये बच्चा बच्चा जानता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला छोटी सी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो राहुल गांधी की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा मतलब? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी फ्यूज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी पहले यूपी में साइकिल पे बैठे, साइकिल की पहिया पंचर हो गई, अब लालटेन के साथ गए हैं, लालटेन नीचे से छेद हो जाएगी, मिट्टी तेल खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी है, लालटेन की जमाना है नहीं। तो कोई राहुल गांधी को सुनता कौन है? राहुल गांधी पप्पू है इस देश का,
जो कि राष्ट्रीय पप्पू घोषित हो चुका है। अबोध बालक है 65 साल का, अबोध बच्चा है 65 साल का वो, तो उसको कोई लाइटली नहीं लेता है। अब वो सोनिया जी हैं, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा कुछ अच्छा करे, तो सोनिया गांधी बेचारी चाहती है कि उसका बेटा नाम करे, लेकिन वो ऐसा नालायक बेटा है कि वो बिल्कुल किसी लायक नहीं है वो। आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, वो कह रहे हैं कि उनके समर्थक कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। ये दिन में सपना हर आदमी देखता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ज़रूरत होती है क्या है? देश में रहते हैं, विदेश चले जाते हैं, वहाँ भारत की बुराइयाँ करते हैं, जब देश में आपदा आती है तो भाग जाते हैं देश छोड़ के। प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ की मिट्टी में तपना पड़ता है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे तप करना पड़ता है। ऐसे नहीं कहीं से कोई आया प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है इस देश में अभी 2047 तक तो नहीं है, उसके बाद की बात पता नहीं। अभी 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 2047 क्यों भाई, ऐसे क्यों लगता है आपको? क्योंकि मोदी जी जो विजन दिए हैं 2047 तक का, मोदी जी, योगी जी, हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर राहुल गांधी में कैपेबिलिटी अगर हमसे ज़्यादा होगी तो ले जाएंगे, नहीं तो हमें नहीं लगता कि 2047 तक योगी जी का नाम क्यों लिया आपने? क्योंकि योगी जी भी हमारे नेता हैं, तो हम नाम नहीं ले सकते उनका? बिल्कुल ले सकते हैं। योगी जी, मोदी जी, एक उत्तर प्रदेश योगी जी संभाल रहे हैं। एक देश जितना बड़ा होता है हमारा उत्तर प्रदेश है, तो योगी जी भी हमारे काबिल है, तो हम योगी जी का हमारे पास है तभी तो नाम ले रहे हैं। उनके जैसे एक ही थोड़ी है कि वो राहुल पप्पू करते रहते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे हैं, इसलिए हम योगी जी का भी नाम लेते हैं। क्या लगता है जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, बरेली की हिंसा देख ली होगी, उस पर जो एक्शन लिया योगी जी ने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, योगी जी लाल कर देते हैं और लाल किया है, और फिर आगे कोई करेगा तो लाल किया जाएगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर देश में भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जो ये समझ रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अब देश में पिछवाड़े पे बढ़िया से लाल लाल किया जा रहा है। मतलब दंगाइयों का जो इलाज करते हैं योगी जी सही करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में लागू होना चाहिए। इनको पकड़ पकड़ के धोना चाहिए बढ़िया से, डिटर्जेंट लगा के। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि भाई राष्ट्रीय संपत्ति को किसी का है नहीं, क्यों उसको नुकसान करना? अगर आपको इतना ही है तो अपने मेहनत का कमाई है उसको नुकसान करो, सरकारी संपत्ति को क्यों नुकसान करना? नुकसान करेंगे तो ठोके जाएंगे। हाँ।